जय गुरुदेव। अमूलक वचन। व्यवहार बड़ा है, परमार्थ नहीं। इसलिए व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है मनुष्य को। व्यवहार सुधर गया तो समझ लीजिए कि परमार्थ सुधर गया। इसलिए संत हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम करने की प्रयास करते हैं। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, तो वो परमार्थ में बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसी को सुधारा जा सकता है। परमार्थ अपने आप सुधर जाएगा। कोई भी कर्म करते समय हम किसी भाव उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। जब हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य किस भाव से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और करते समय हम किस प्रकार से कर रहे हैं। लक्ष्य पूर्णता में यह सबसे बड़ा मायने रखता है। हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य में वह परमात्मा सहयोग करे, तो यह जरूरी है कि हमारा कार्य उद्देश्यपूर्ण हो, भावपूर्ण हो, सत्कर्मीय हो। प्रातः नजर क्रिया पर आती है, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हमारे भाव किस प्रकार के बन रहे हैं। जो व्यक्ति अपने भाव पर, अपनी क्रिया पर स्वयं दृष्टि डालता है, वह अपने भाव और क्रिया में परिवर्तन भी ला सकता है। आपके सबसे बड़े अवगुण का अवलोकन आप स्वयं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। मन की स्थिति की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता को महत्व देना चाहिए। मन किस स्थिति में है, इस पर आपका जोर नहीं चल सकता, लेकिन बुद्धि स्थिर है कि नहीं, वह किस अवस्था में है, इस पर आपका जोर चल सकता है, और इस पर आपको काम करना चाहिए। हमें अपने मन के विषय में सोच सोचकर मन को और ताकतवर न करके अपने बुद्धि पर काम करना चाहिए, अपने ज्ञान पर काम करना चाहिए, जिससे मन पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुद्धि ठीक होने पर मन भी ठीक हो जाएगा। बुद्धि में एक ध्येय प्राप्ति का यह निश्चय होना कि बुद्धि की स्थिरता है। जब तक भोग और संग्रह की आसक्ति है, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। मन की चंचलता मिटने की अपेक्षा बुद्धि की चंचलता को मिटाना अति आवश्यक है। संसार मनुष्य शरीर से आरंभ हुआ है और मनुष्य शरीर से समाप्त हो जाता है। अभी समाप्ति का मौका है। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिल सकती है। जय गुरुदेव।